करीब 3 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा खुलासा किया। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े सर्विस प्लेन को मार गिराया। हालांकि वायुसेना ने 3 महीने बाद इस आंकड़े को दुनिया के सामने साझा किया, जिसको लेकर सभी के मन में ये सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी चोट दी तो फिर ये बताने में इतनी देरी क्यों की। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। I don't want to say that, but some people very close to me have said, और मारना था। दरअसल पहले भी भारत के सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की पुष्टि की थी, लेकिन उस वक्त वायुसेना ने आंकड़ा जारी नहीं किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो डेटा जमा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे हैं उसकी सटीक जानकारी मिल सके। अब एयरफोर्स चीफ ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। इसके साथ ही एक बड़ा सर्विलांस प्लेन और साथ ही साथ 2 कमांड सेंटर मुरीद चकला, लाहौर और ओकारा में मौजूद 2 सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम और 3 हैंगर सुक्कुर यूएवी भुलारी जैकबाबाद को भी नष्ट कर दिया गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बात का दावा किया था कि भारत पाकिस्तान में हुई जंग में 5 लड़ाकू विमान गिरे थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लड़ाकू विमान किसके थे, जिसके बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए सरकार से सवाल पूछे थे कि सरकार बताए कि ये विमान किसके थे। लेकिन अब लगभग साफ हो गया है कि ट्रंप जिन 5 लड़ाकू विमानों के गिरने का दावा कर रहे थे वो पाकिस्तान के ही थे। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को सबक सिखाया और मार गिराया। हिंदुस्तान टाइम्स और फर्स्ट पोस्ट समेत कई अखबारों ने उसी समय दावा किया था कि पाकिस्तान के गिरने वाले 5 लड़ाकू विमानों में से एक JF-17, 2 अमेरिकी F-16, एक C-130J और एक साब 2000 AWACS एयरक्राफ्ट थे। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना के लिए इन विमानों को उनकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, खासकर साब 2000 AWACS एयरक्राफ्ट जो एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। जब S-400 ने इसे निशाना बनाया तब ये पाकिस्तान में भारतीय सीमा से 300 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भर रहा था। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ हवाई मुकाबले में बल्कि निगरानी, लॉजिस्टिक और कोऑर्डिनेशन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय ही अमेरिकी रिसर्चर्स ने दावा किया था कि भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 314 किलोमीटर की दूरी से AAB 2000 AWACS एयरक्राफ्ट को मारकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह मिसाइल सिस्टम 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और निशाना बनाने में सक्षम है, जो इसे दुश्मन के लिए खतरनाक बनाता है। भारत ने इन विमानों को उड़ाकर पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशन क्षमता को बड़ी चोट पहुंचाई। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारे पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई और एक बड़ा विमान जो या तो एलिंट विमान हो सकते हैं या AEW&C विमान जो करीब 300 किलोमीटर की दूरी से गिराया गया। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने AEW&C विमान को मार गिराए जाने को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर कहा कि यह सतह से हवा में मार करने वाला सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर F-16 हैंगर का आधा हिस्सा गायब हो गया और अंदर मौजूद कुछ विमान भी शायद क्षतिग्रस्त हुए। बता दें कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान और चीन का संयुक्त रूप से विकसित विमान माना जाता है। पाकिस्तान वायुसेना के पास सबसे ज्यादा यही लड़ाकू विमान है। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे एडवांस और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। पाकिस्तान को अमेरिका ने आतंकवादी अभियानों को काउंटर करने के लिए इन विमानों को सौंपा था। हालांकि इस बार पाकिस्तान ने F-16 को उड़ाने के बजाय उसे छिपा दिया था, लेकिन S-400 के निशाने से यह विमान बच नहीं सका और कम से कम 2 F-16 भारतीय वायुसेना ने मार गिराए। इसके अलावा C-130J सुपर हरकुलेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुख्य लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट विमान है,
जिसका इस्तेमाल सैनिकों और भारी हथियारों के तेजी से परिवहन, मेडिकल इवैक्यूएशन और आपदा राहत के लिए किया जाता है। एक C-130J का नुकसान पाकिस्तान की फील्ड सप्लाई और टेक्निकल ट्रांसपोर्ट क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। सुनिए अब इस पूरे ऑपरेशन पर भारतीय सेना प्रमुख AP सिंह ने क्या कहा। That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier pictures of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I've shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And apart from, of course, this, there are a large number of UAVs. साब 2000 AEWNC सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आसमान से उड़ता कमांड सेंटर है। इसे एयरफोर्स की तीसरी आंख भी कहा जाता है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की गतिविधियों की सर्विलांस करने के लिए कर रहा था। ये 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है और रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस भी देता है। इसका नष्ट होना पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क के आंख और कान खोने जैसा था। इसके नष्ट होने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की 75% सर्विलांस क्षमता खत्म हो गई। पाकिस्तान अब चीन से नया सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए थे और पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ था। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।